हरे कृष्णा। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता श्रीमान हरिबोल आनंद प्रभु जी सन 1995 में अपने अध्ययन काल में इस्कॉन के संपर्क में आए। उन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे मुंबई के श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रमों की देखरेख करने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं, जिनमें युवाओं का उचित मार्गदर्शन किया जाता है। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं तथा तभी से वे युवाओं के मध्य उत्साह पूर्वक प्रचार व भक्ति में स्थित लोगों को भक्ति में अग्रसर होने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके प्रचार व मार्गदर्शन से अनेक युवा प्रेरित होकर कृष्ण भावनामृत को अपना रहे हैं और अपने क्षेत्रों में भगवत भावना का प्रचार कर रहे हैं। इन सब के अलावा प्रभु जी युवाओं के लिए यात्रा व बेस फैसिलिटी का भी आयोजन करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रीमान हरि बोल आनंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कथा का वर्णन करते हुए हम आगे जा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे अनिरुद्ध को जो है बानासुर ने नागपाश से बांध दिया था। पर कथा में आगे जाने से पहले ये समझ लें कि कथा भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो हमारे मन में ये प्रश्न आएगा, भगवान से शक्तिशाली है कथा कैसे? देखिए, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। भगवान विग्रह के रूप में मंदिर में रहते हैं, लेकिन परमात्मा हो या भगवान जो मंदिर में है, लेकिन वो इतनी तरह से शुद्धिकरण नहीं कर पाते जितना कथा शुद्धिकरण करता है। अगर आप नित्य रूप से कथा सुनते रहें, श्रीमद् भागवतम में शब्द आता है विधुनोति। विधुनोति मतलब धोना। जैसे माताएं कपड़े धोती हैं तो उससे मैल निकाल देती हैं, तो विधुनोति सुरत सताम श्रीमद् भागवतम बोलता है कि जो नित्य रूप से श्रवण करता है उसके हृदय में से सारे कल्मश, लाव, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब निकल जाता है। अधिकांश समय जीव इन चीज़ों के साथ जन्मों जन्मों के साथ रहा है, तो उसको मालूम ही नहीं है जीवन में काम न हो तो कैसा जीवन होगा, क्रोध न हो तो कैसा जीवन होगा, लोभ और ये सब द्वेष न हो तो कैसा जीवन होगा। एक सरल सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप बीमार होते हो तो बीमार होने के बाद आप तुरंत क्या करते हो? गोलियां खाते हो, बीमारी ठीक करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये बीमारी से जल्दी ठीक हो जाऊं तो मैं स्वस्थ अवस्था में रहूँगा, तो मैं प्रसन्न रहूँगा, खुश रहूँगा। वैसे ही जीव में जब लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम भावना रहती है तो वो बीमार है, और बीमार अवस्था में कोई सुखी नहीं रहेगा, कोई शांत नहीं रहेगा, कोई आनंद में नहीं रहेगा। सबको इस बात का अनुभव है, जब क्रोध आता है तो इतने आवेश में आ जाते हैं, अपने परिवार वालों के साथ भी झगड़ा कर बैठते हैं, अच्छे अच्छे मित्रों के साथ भी झगड़ा कर बैठते हैं। तो क्रोध को वश में लाना, काम को वश में लाना कोई किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा, कितना ही डिग्री प्राप्त करने से नहीं मिलेगा। सिर्फ आध्यात्म की इतनी शक्ति है जो इन चीज़ों को वश में ला सकता है और संपूर्ण रूप से निकाल भी सकता है। और जिन्होंने तीव्रता से मन लगा के भक्ति की है, उनको मालूम चलता है कि कैसे ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। कभी कभी वापस भी आ जाता है, लेकिन नित्य रूप से भगवान की हरि कथा करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये सब चीज़ों का संपूर्ण रूप से नाश हो सकता है और जीव संपूर्ण रूप से आनंद में रह सकता है। तो वर्णन आता है कि द्वारका में 4 महीने बीत गए थे बरसात के, और सब सोचने लगे, अरे अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहे। और वहाँ पे कृष्ण भगवान भी थे। तो उसी समय नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि पूरा बताते हैं
कि कैसे नारद मुनि वर्णन करते हैं, अनिरुद्ध ने इतने अच्छे से युद्ध किया, सारे के सारे बानासुर के सैनिकों को जो है मार गिराया, लेकिन उसके बावजूद जो है बानासुर ने नागपाश से बांध दिया और अभी कैदी बन के हैं वो बानासुर के शौंतीपुर में। तो जैसे ही कृष्ण भगवान के पुत्रों को मालूम चला कि अरे हमारे अनिरुद्ध को बंदी बना के रखा है, तो सारे के सारे क्रोधित हो गए। सांबा, गदा, प्रद्युम्न सब ने बोला हम चढ़ावा करेंगे, और ऐसे बोलते हुए उन्होंने 12 अक्षौणी सेना तैयार की, और 12 अक्षौणी सेना और बलराम जी और कृष्ण भगवान ने चढ़ावा कर दिया शांतिपुर में। और बताते शांतिपुर को पूरी तरह से घेर लिया, और पूरे के पूरे जो उनके किले थे, उनके जो महल थे, सबको तोड़ने लगे और पूरा आक्रमण करके घुस गए। तो हमने पिछले प्रवचन में सुना था कि किस तरह से बानासुर ने भगवान शिव से ये वर लिया था कि हे प्रभु, जब भी मेरे पे आक्रमण होगा, मेरे शांतिपुर पे, मेरे राज्य पे, तो आप स्वयं आके मेरी रक्षा करिएगा। और भगवान शिव ने इसकी हाँ भी भरी थी। तो अभी समय आ गया था कि शिव भगवान स्वयं आ गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो शिव तो आए, साथ में उनके साथ गणेश भी आ गए, कार्तिकेय भी आ गए। और भगवान का, शिव का एक नाम है भूतनाथ। भूतनाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भूतों के नाथ है। तो भूत मतलब हमें एक भूत मालूम है, पर भूत के भी बहुत सारे अलग अलग जो है पंथ होते हैं, जैसे प्रेत, पिशाच, गुह्यका, राक्षस, डाकिनी, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ऐसे पूरे के पूरी संख्या को लेकर आ गए युद्ध करने के लिए। अभी आप सोचिए, एक तरफ कृष्ण भगवान और एक तरफ शिव, तो सबसे घमासान युद्ध होने वाला था। बताया जाता है जो लोग भी इस युद्ध के बारे में सोचते थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक छोड़कर आ गए, और दूसरे देवतागण, गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर जो हैं, सारे के सारे अपने विमान लेके हवा में आ गए और देखने लगे, अरे अभी कृष्ण भगवान और शिव भी नंदीश्वर पर बैठे थे, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान जब शिव के साथ युद्ध कर रहे थे तो कार्तिकेय जो है प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहा था, और बलराम जी है वो बानासुर के सेनापति थे कबंड, उसके साथ युद्ध कर रहा था। और बानासुर स्वयं सत्यकी के साथ युद्ध कर रहा था, जो सत्यकी पूरे जो है कृष्ण भगवान के जो है मुख्य सेनापति थे। ऐसा भीषण युद्ध चालू हो गया दोनों के बीच में। तो सबसे पहले बताया जाता है कृष्ण भगवान और शिव जब युद्ध करने लगे तो सबसे पहला अस्त्र जो उन्होंने शुरुआत किया वो था ब्रह्मास्त्र। अब महाभारत में देखते हैं सबसे शक्तिशाली अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। यहाँ पे क्योंकि कृष्ण और शिव सबसे शक्तिशाली हैं तो उनका शुरुआत ही हुआ ब्रह्मास्त्र से। तो जब इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा शिव ने, तो कृष्ण भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ के उसको काट दिया। फिर बताया जाता है शिव भगवान ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जो तूफान बनाता है और तूफान से सबको अपने लपेटे में ले रहा था। तो कृष्ण भगवान ने तूफान को रोकने के लिए एक पहाड़ का अस्त्र छोड़ा। तो पहाड़ और तूफान जब मिले तो वो दोनों अस्त्र भी निफल हो गए। फिर शिव भगवान ने ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे अग्नि बिल्कुल जो है वर्षा होने लगी। अग्नि के गोले अर्थात एकदम गरम गरम आग के गोले गिरने लगे। तो भगवान कृष्ण ने देखा, अरे भैया अग्नि को रोकना है, एक ही तरीका है, बरसात। तो उन्होंने बरसात का अस्त्र छोड़ा, और बरसात का अस्त्र छोड़ने के कारण जो है पूरा अग्नि का जो है शांत हो गए। तो ऐसे बहुत सारे अस्त्र छोड़े और एक दूसरे के अस्त्र काट गए। फिर भगवान ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपति अस्त्र वो इस्तेमाल किया। पशुपति अस्त्र किया तो भगवान को उसको जो है काटने के लिए नारायण अस्त्र इस्तेमाल करना पड़ा। फिर पशुपति अस्त्र भी रुक गया। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय हो गया। तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे आवासी जो है आने लगी। शिव भगवान थक गए और वो पीछे हट गए। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने देखा कि शिव हट गए हैं तो कृष्ण भगवान दूसरी ओर युद्ध करने लगे। वहाँ पे कार्तिकेय और प्रद्युम्न में ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था, और वहाँ कार्तिकेय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए।
बलराम जी और कबंड में युद्ध हो रहा था। कबंड का जो बिल्कुल मृत्यु के घाट पहुंचने वाला था वो भी इतना घायल हो गया, वो भी गिर गया। जब देखा उनका पूरा का पूरा सेना खत्म होते जा रहा था, तो बानासुर जो है बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि उस वक्त कृष्ण भगवान जो है बाकी सैनिकों को भी अंत कर रहे थे। तो वो अपने 1000 हाथों से संपूर्ण रूप से पूरे क्रोध अवस्था में आके आक्रमण करने लगा कृष्ण भगवान को। तो वर्णन है भागवतम में, उसके हाथ में 500 धनुष थे और एक साथ 2000 तीर छोड़ रहा था वो, और भगवान को जो है आक्रमण कर रहा था। और उसको ये नहीं मालूम चल रहा था कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, ये सब उन्हीं का शक्ति है। और फिर भगवान जो हैं तुरंत अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्होंने पूरे 500 के 500 धनुष को काट दिया। यहाँ तक कि उनके सारे घोड़े थे रथ के, उनको गिरा दिया, पूरा रथ को तहस नहस कर दिया। और अभी सिर्फ बानासुर बचे थे, बानासुर पे आक्रमण करने वाले थे। तभी बानासुर एक कोत्रा नाम की देवी को पूजा करते थे। तो देवी को लगा, अरे बानासुर मेरा भक्त है, अभी उसका अंतिम समय आ रहा है, कृष्ण भगवान उसका अंत कर देंगे। तो वो कृष्ण भगवान और बानासुरों के बीच में आ गई। तो जिस तरह से वो बीच में आई, भगवान को अच्छा नहीं लगा। एक स्त्री का रूप देख के उन्हें लगा आक्रमण नहीं करना चाहिए करके वो दूसरी ओर युद्ध करने चले गए। और कोतरा के बीच में आने से बानासुर की जान बच गई। बानासुर का रथ तो था नहीं, कैसे वैसे वो वापस चले गए अपनी जान बचाते हुए। यहाँ पे जो है युद्ध भीषण रूप से चलते जा रहा था। और फिर जो है शिव भगवान ने सोचा, अभी जो है मुझे अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखिए, लीला इतनी रोमांचकारी है कि भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसे बोलते हैं शिव ज्वर, उसको उन्होंने बुलाया। अब ये शिव ज्वर अस्त्र भी है और एक व्यक्ति भी है। वर्णन आता है, जब पूरा सृष्टि का संहार करते हैं तो सूर्यदेव जो हैं वो 12 गुना गर्म हो जाते हैं। जब 12 गुना और गर्म हो जाते हैं तो पूरा का पूरा सृष्टि जल के खत्म हो जाता है। तो शिव ज्वर 3 सर वाला व्यक्ति था और उसके 3 पैर थे। तो जब शिव ज्वर को बुलाया गया तो उन्होंने बोला शिव को, भगवान बोलिए क्या सेवा है। तो उन्होंने बोला, कृष्ण भगवान और उनके जितने भी सैनिक है सबको ख़त्म कर दो, आप जाओ। तो शिव ज्वर जो है तुरंत निकल गए और उसमें इतनी अग्नि थी। अब सोचिए, सूर्यदेव को 12 गुना बढ़ा दें तो आप सोचिए कितनी अग्नि होगी। तो ऐसे सब विध्वंस करते हुए जा रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने देखा और बोला, इसको रोकना है तो एक ही तरीका है, वो है नारायण ज्वर। तो नारायण ज्वर जो है पूरा ठंडा कर देता है, सबको बर्फ कर देता है। तो वर्णन आता है कि कभी कभी कोई बीमार भी होता है तो उसका तापमान 102, 104, 107 तक जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद पूरा ठंडा होकर उसका मृत्यु हो जाता है। तो किसी तरह से कोई व्यक्ति गर्मी तो बर्दाश्त कर सकता है पर ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब शिव ज्वर जलाते हुए आगे आ रहे थे तो कृष्ण भगवान ने नारायण ज्वर छोड़ दिया। तो नारायण ज्वर पूरा बर्फ करते हुए आगे जा रहे थे और दोनों में जब युद्ध हुआ तो शिव ज्वर परास्त होने लगे। तो शिव ज्वर जब परास्त होने लगे और उनकी पूरी शक्ति खत्म होने लगी, उनको लगा मेरा अंत आने वाला है, तो तुरंत शिव की तरफ मुड़े। तो शिव ने इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो शिव ज्वर समझ गए, अब एक ही व्यक्ति है जो मुझे बचा सकता है, वो है कृष्ण भगवान। मुझे उत्पन्न किया शिव भगवान ने, लेकिन ऐसे परिस्थिति में शिव भगवान भी मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते, पर कृष्ण अवश्य करेंगे। हाथ जोड़ के कृष्ण के पास चले गए और अलग अलग तरह से स्तुति करने लगे। बोले, आप महान हैं, आप कृपालु हैं, अगर आप किसी को रक्षा करें तो उसका कोई भी जो है बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे बचाइए, नहीं तो ये नारायण ज्वर मुझे पूरी तरह से समाप्त कर देगा। भगवान विष्णु जो हैं कृष्ण के रूप में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, अवश्य, मैं तुम्हें अवश्य रक्षा करूंगा। और यहाँ तक कि तुम भयभीत मत हो। नारायण ज्वर और शिव ज्वर का युद्ध के बारे में कोई कथा भी सुनेगा तो उसके मन से हमेशा के लिए भय निकल जाएगा, ये मेरा जो है आशीर्वाद है। और यहाँ तक कि ये कथा का अंत में वर्णन आने वाला है कि जो भी ये कथा सुनता है शिव भगवान और कृष्ण भगवान का युद्ध का, तो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेगा, कभी परास्त का मुंह नहीं देखेगा।
ये शक्ति है भगवान की कथा में। अब जैसे ही शिव भगवान जो है उनका शिव ज्वर भी परास्त हो गया, तो वहाँ पे बानासुर वापस से आ गया। इस बार बानासुर पूरे क्रोध वेश में था। उसने देखा पूरा का पूरा उनका जो सैनिक है उसका अंत होते जा रहा है। तो कृष्ण भगवान पे 1000 हाथों से और फिर बार उसने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी लेकर आ गया था। तो पूरे अस्त्र शस्त्र से आक्रमण करने लगा भगवान कृष्ण पे। तो मानो जैसे बरसात में पानी कैसे गिरता है, तो पानी के जैसे सारे अस्त्र शस्त्र भगवान कृष्ण पे गिर रहे थे, हजारों की संख्या में। पर भगवान तो भगवान कृष्ण है, उन्होंने अपना सुदर्शन निकाला और सुदर्शन से सारे अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। और अस्त्र शस्त्रों को काटते काटते बताया जाता है वो उसने 1000 जो हाथ थे बानासुर के, 4 हाथ छोड़ दिए, बाकी सारे हाथ भी काट दिए। तब ऐसा शिव को लगा कि अरे मेरे भक्त बानासुर का अंत होने वाला है। अब शिव जी बीच में आ गए और शिव जी प्रार्थना करने लगे, बोले हे प्रभु, ये तो बलि का पुत्र है और आपने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि कोई भी दानव उनके जो पीढ़ी में आएगा उसका आप अंत नहीं करेंगे। तो भगवान ने बोला बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको पूरी तरह से मारा नहीं है। इसके पास इतने सारे हाथ थे जिसके कारण वो बहुत घमंडी हो गया था। उसका घमंड का नाश करने के लिए मैंने उसके सब हाथ काट दिए हैं, सिर्फ 4 हाथ रखे। तो भगवान शिव ने बोला ये आपके भक्ति हैं और इसको आप क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शिव ने ये प्रार्थना करने के बाद भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। और फिर बानासुर स्वयं अपने 4 हाथ जो बचे हुए थे उसके साथ आए और दंडवत प्रणाम किया और माफ़ी मांगे। और उसी वक्त वो जो है अनिरुद्ध और उषा को एक रथ पे लेकर आए। तो वर्णन आता है अनिरुद्ध और उषा जो है बहुत सारा उनको धन मिल गया था, क्योंकि शिव जी ने पूरी तरह से उन पर कृपा की थी। तो शिव भगवान जो है वो किसी पे कृपा कर देते हैं तो भौतिक रूप से बहुत कुछ जो है उनको देते हैं। तो वर्णन आता है सब लोग सोचते हैं हमें भाग्यशाली बनना है, हमें भाग्यशाली बनना है। तो वर्णन आता है कि 3 तरह के लोग भाग्यशाली हैं। पहला, जो भक्तों के संग में हो। दूसरा, जो भक्तों के संग में कथा सुने। और तीसरा, जो भक्तों के संग में बार बार कथा सुने। तो जब भी हमें कथा सुनने का मौका मिल रहा है तो हमें समझना चाहिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो जिस तरह से भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस दानव सब आए थे शिव भगवान के साथ, तो सारंग धनुष से तीर मार मार के कृष्ण भगवान ने सबको भगा दिया था। तो ये समझना है जहाँ भी यहाँ पे भूत प्रेत ऐसे कोई जो निशाचर होते हैं उनको भगाना हो तो उसका सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जहाँ पे भी हरि नाम और हरि कीर्तन हो रहा है वहाँ पे भूत प्रेत या ऐसा कोई भी चीज़ असर नहीं करता। लोगों के मन में हमेशा शंका आती है कि कोई काला जादू तो ना करता है। तो हमारे इस्कॉन के सबसे प्रमुख हेड पुजारी हैं पूरे वर्ल्ड के, जना निवास प्रभु, उनको मैंने पूछा था कि कई लोग इस्कॉन में या बाहर लोग बोलते हैं काला जादू टोना का बहुत असर हो रहा है, ये है वो है। तो उन्होंने मेरे से सरल सा एक प्रश्न पूछा, अच्छा बताइए कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, जादू टोना या भगवान कृष्ण? तो बोला अवश्य कृष्ण। तो बोले जहाँ कृष्ण का नाम जप होगा, जहाँ कृष्ण का कथा होगा, वहाँ पे निश्चित रूप से समझ लीजिए अगर ऐसा जादू टोना भी हो रहा हो या कोई करने की कोशिश करे वो निफल हो जाएगा। वर्णन आता है प्रभुपाद जी जू इस्कॉन को स्थापना कर रहे थे तो वहाँ के एक पड़ोसी थे, तो उन्होंने ऐसा जादू टोना किया जिससे प्रभुपाद जी आग में जल के मर गए। सोचिए, तो उन्होंने ऐसा जादू टोना किया तो सही, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद तो परम भक्त हैं, कृष्ण भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा जादू टोना करने के कारण जो है उन पे ही ये जादू टोना का असर हो गया और वो खुद, बताया जाता है लीलामृत में वर्णन आता है कि उन्होंने खुद ने अपने आप पे घासलेट डाल दिया और अपने आप को आग लगा दिया। उनको समझ में भी नहीं आया मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करके खुद विध्वंस हो गए।
तो बताया जाता है जहाँ भक्ति होगी, जहाँ कृष्ण भगवान होंगे, वहाँ पे ये सब चीज़ों का असर नहीं होगा। प्रभुपाद जी जो है अमेरिका गए सिर्फ 40 रुपया लेके, और देखिए कुछ ही सालों में उस 40 रुपये से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन पूरे विश्व में फैला दिया, जो तकरीबन 400 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो एक मोहता करके बिजनेसमैन थे, उद्योगपति, वो प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जी असली बिजनेसमैन तो आप हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है, 40 रुपये से 400 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो अगर आपको लग रहा है कि हमारा इतना अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो अपना धंधा छोड़ के हमारे साथ आ जाइए। तो बोले नहीं नहीं, ये तो इस्कॉन के साथ जुड़ना तो थोड़ा मुश्किल ही है। तो वर्णन आता है कि कैसे महाभारत में भी पूरा एक कथा आती है एक पर्व में, कि कैसे एक व्यक्ति भागते भागते जा रहा था और उसके पीछे शेर लग जाता है, और शेर से बचने के लिए किसी तरह से वो भागते हुए एक कुएं में गिर जाता है। और जब कुएं में गिरता है तो उधर पेड़ की शाखाएं थी जिसमें उसका पैर अटक जाता है, और पैर अटक के वो उल्टा गिर जाता है, और नीचे देखता है मगरमच्छ, और शेर भी ऊपर रुका रहता है कुएं के नीचे, मगरमच्छ ऊपर जो है शेर है। और बताया जाता है वहां पे जिस शाखा पे गिरा हुआ था वो, उस शाखा को एक सफेद चूहा और एक काला चूहा कुतर रहा है। ऐसे पूरे के इसके बीच में जहाँ ऊपर मृत्यु है नीचे मृत्यु है, वहाँ पे जब गिरा तो एक मधुमक्खी का छट्टा था, तो वहाँ पे सारी मधुमक्खियाँ जो है विचलित हो गई, वो भी जोर जोर से काटने लगी। अब आप देखिए ऐसी अवस्था में ऊपर शेर नीचे मगरमच्छ, और ये जो दो चूहे हैं वो दिन और रात के प्रतीक हैं। तो काल के समय से एक एक दिन जैसे हमारा बीतते जा रहा है, हम लोग मृत्यु के नज़दीक से नज़दीक जा रहे हैं, और बाकी इतने सारे क्लेश हैं जो अलग अलग मधुमक्खियों की तरह हमें काटते जा रहे हैं। ऐसे में वो मधुमक्खी के छत्ते में से कुछ बूंद मध, शहद उसके मुंह में गिर रहा था, और वो सोच रहा था वाह क्या आनंद आ रहा है। तो महाभारत बताता है ये हर एक का जीवन है, हमेशा मृत्यु का भय है, एक एक दिन मृत्यु के नज़दीक लेके जा रहा है हमें, और हर तरह से आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप जो है अलग अलग तरीके के वो हमें परेशान कर रहे हैं। और इन सब के बीच में थोड़ा सा आनंद मिलता है, थोड़ा सा मद मिलता है, थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति मिलती है, और जीव सोचता है अरे जीवन कितना सुखमय है। वास्तविक में सुखमय नहीं है, वो दुख में घिरा हुआ है, मृत्यु कभी भी आएगी। तो महाभारत बतलाता है ऐसे अवस्था में भगवान की हरि कथा सुने, हरि कीर्तन सुने, और अपना जीवन सार्थक करें, क्योंकि वो ही मानव योनि का जो है सर्वप्रथम कर्तव्य है जिसके लिए हम इस भौतिक जगत में आए। लोग पूछते हैं, मन में प्रश्न करते हैं, भगवान हमें क्यों बनाया गया, इतने सारे दुख परेशानी तकलीफ क्यों दिए गए। भाई जेल में कोई रहेगा तो उसको दुख तकलीफ देने का कारण क्या है, क्योंकि तुमने कार्य ही ऐसे किए। अब आपको क्या करना है, अपना चरित्र को अच्छे से निर्माण करें, बरोबर कार्य करें, और जेल से जल्दी निकलें। तो हमें जीवन में जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी हमें परिस्थितियां आ रही हैं मुश्किल से, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान की तरफ मुड़ें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, और भक्तों का संग करें। तो वो करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, और हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान में लीन रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, और आनंद में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।